हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है राहुल सा यूट्यूब चैनल में। यदि चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो हम लोगों का चल रहा है दोस्तों कैलकुलेशन। हम लोग बेसिक कैलकुलेशन करना सीख रहे हैं। बड़े से बड़े कैलकुलेशन को कैसे करेंगे, छोटे से छोटे कैलकुलेशन को कैसे करेंगे। हम लोग गणना करने सीख रहे हैं दोस्तों, जोड़ घटाव करने हम लोग सीख गए हैं। अब हम लोग गुना करने सीख रहे हैं। तो आज हम लोग गुना करने सीखेंगे। इसके बाद फिर हम लोग स्क्वायर करने भी सीखेंगे। तो गुना करने के लिए हम आप लोगों को बहुत सारे बातें बताए थे दोस्तों। यदि पीछे वीडियो नहीं देखे हैं, पीछे वाला वीडियो, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आप लोगों को आगे का वीडियो समझ में आएगा। आगे का जो है दोस्तों टॉपिक वो समझ में आएगा। तो पीछे हम लोग बात किए थे, किसी भी दो अंकों की संख्या को गुना करना है तो कैसे गुना करेंगे। तो वो आप लोग देख लीजिएगा, पीछे वाला वीडियो देख लिए हैं तो बहुत अच्छा है। अब हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, 100 बेस लेंगे, 1000 बेस लेंगे और उन सभी का गुना करके हम लोग देखेंगे कि उसका गुना कैसे होता है। तो हम लोग पिछले वीडियो में 100 बेस पर भी देखे थे। 100 बेस लिए थे दोस्तों। बेस कितना लिए थे? 100। तो इस पर मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, इसके बाद 100 बेस से प्लस वाला उस वीडियो में हम लोग चले थे। इस वीडियो में हम लोग माइनस में भी चलेंगे। 100 से नीचे जो रहेगा, यानी कि 100 से नीचे रहेगा, उसका गुना कैसे करेंगे, और 100 से ज्यादा रहेगा उसका गुना कैसे करेंगे। तो देखिए, जैसे हम लोगों को गुना करना है दोस्तों 109 और 112 को हम लोग गुना करना ऐसे सीख गए हैं। अभी आप लोगों को मैं एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ। तो इसको गुना कर रहा है तो हम लोग कैसे गुना करेंगे। तो आप लोग ये देखिए कि 109 जो है वो 100 से कितना ज्यादा है। 9 ज्यादा है तो हम लोग यहाँ +9 लिख देंगे, क्योंकि 100 से ये 9 ज्यादा है। अब यहाँ देखिए कि 112 जो है वो इस 100 से कितना ज्यादा है। तो 112 जो है वो 12 ज्यादा है, तो यहाँ हम लोग 12 लिख दिए। अब हम लोगों को क्या करना है कि 9 और 12 में हम लोग गुना करेंगे। तो 9 और 12 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 9 108, 108 इतना आ जाएगा। लेकिन हमेशा हम लोगों को 2 अंक में ही लिखना है। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि यहाँ आप लोग समझिएगा कि 9 गुना 12 में ये 9 गुना 12 किया, और यहाँ लिखना है दोस्तों सिर्फ हमेशा हमेशा 2 अंकों में, 2 अंकों में लिखना है। तो हमेशा आप लोगों को 2 अंकों में लिखना है, यानी कि हम सिर्फ 0 और 8 लिखेंगे। हम यहाँ ऐसे कर दिए दोस्तों। अब हम लोगों को क्या करना है कि 109 या 12 को लेंगे। एक तो ये है 109 या 12 को आप जोड़ दीजिए, या 112 या 9 को जोड़ दीजिए। किसी एक को जोड़ना है। यहाँ भी मैं लिख देता हूँ किसी एक को जोड़ना है, किसी एक को जोड़ना है। किसी एक को जोड़िएगा तो बात सेम आएगा दोस्तों। 109 में 12 जोड़ दीजिए, चाहे 112 में 9 जोड़ दीजिए। तो 112 में 9 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 121 आ जाएगा। 121 हम लोग ऐसे लिख दिए। लेकिन हम लोगों को एक गलती हो रहा है, इसे जो है दोस्तों, इसे सिर्फ 2 अंकों में लिखना है। तो हम लोगों का जो एक है, ये एक इधर आ जाएगा और एक प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 122 और 08। इस प्रकार से हम लोगों का ये जो है सही हुआ। 100 बेस लेकर हम लोग चले हैं। 109 112 को गुना करना है, और देखेंगे कि 109 और 12 जो है, 112 100 से कितना ज्यादा है। 9 ज्यादा है या 12 ज्यादा है। तो 12 और 9 को गुना करके हम लोग 2 अंकों में लिखेंगे। तो सिर्फ यहाँ 0 और 8 लिखेंगे, और बच गया है एक। एक जो बच गया है दोस्तों, उसको हम लोग किसी एक को जोड़कर उसमें गुना कर देंगे। तो 109 और 12 जोड़ देंगे तो 121 आ जाएगा। इसमें एक हम लोग इधर का एक जो है वो बच गया था, इस एक को हम लोग यहाँ जोड़ दिए
तो आ गया 122। तो ये सही हो गया आप लोगों का उत्तर, ये बिल्कुल सही हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है गुना 24 ज्यादा या 24 कम आप लोग इसे कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों दूसरा, इस पर एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये 1 हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि हम लोगों को गुना करना है 107 में गुना करना है 108 से। तो ये गुना कैसे हम लोग करेंगे? तो इसे कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। और एक कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। तो 8 में हम लोग 7 से गुना करेंगे और 2 अंकों में लिखेंगे। तो 8 सत्ते कितना होता है? 56। तो यहाँ 56 यहाँ लिख देंगे। और फिर हम लोग क्या करेंगे? 108 में 8 जोड़ेंगे या 108 में 7 जोड़ेंगे। तो 108 में हम लोग 7 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 8 और 7 कितना हो जाएगा? 8 और 7 हो जाएगा दोस्तों 15। तो यहाँ लिख देंगे 115। 108 और 108 और 7 कितना हो जाएगा? 15 आ जाएगा। तो यहाँ लिख दूंगा 115 और 56। यहाँ 3 अंक था इसलिए मैं यहाँ जो एक कैरी बचा था इधर जोड़ दिया, लेकिन इधर जो है दोस्तों यहाँ सिर्फ 2 अंकों में ही आया है, इसलिए 2 अंकों का ही मैं यहाँ लिखा हूँ 56। तो इस प्रकार से आप लोग ऐसे गुना कर सकते हैं। ये हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे थे। अब हम लोग चलते हैं कि 100 से कम रहेगा तो उसका गुना हम लोग कैसे करेंगे। 100 से कम वालों का गुना कैसे करना है, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसे मिटा देता हूँ दोस्तों। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसी प्रकार से करना है। 100 से कम भी रहेगा तो इसी प्रकार से करना है, कुछ इसमें भी नहीं करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि गुना करना है हमें 98 और 97। 98 और 97 को गुना करना है तो ये कितना आएगा? तो देखिए कि ये 100 से कितना, क्योंकि बेस हम लोग 100 लिए हैं। तो देखिए कि 98 जो है वो 100 से कितना कम है? तो 2 कम है। तो यहाँ हम लोग 2 लिख देंगे, -2 लिख देंगे। ठीक है। अब 97 जो है दोस्तों, 97 100 से कितना कम है? 97 100 से कितना कम है? 3 कम है। तो यहाँ -3 लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? -3 और -2 को गुना करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। और लेकिन हम लोग को 2 अंकों में लिखना है तो हम लोग 06 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 06। तो यहाँ हम 06 लिख दिए। अब हम लोग करेंगे किसी एक को लेंगे, किसी एक को लेंगे। मान लीजिए कि 98 और 3 को ले लेते हैं। तो 98 में से हमारा 3 चला जाएगा। यहाँ देखिए 98 -3 है, तो 98 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 98 में से 3 चला जाएगा तो 95 बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा 95, यानी कि 9506 इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। आप लोग इसका गुना करके देख भी सकते हैं। तो अब चलिए नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल इसमें लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल इस पर हम लोग लेकर चलेंगे और समझेंगे। इसके बाद हम लोग जो है दूसरा टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो दूसरा जो एग्जाम्पल है दोस्तों वो मैं लेता हूँ कि मान लीजिए कि 94 में गुना करना है हमको 96 से। तो इसे हम लोग कैसे गुना करेंगे? 24 तो नीचे जा सकते हैं, 24 कम या 24 अधिक तक हम लोग जा सकते हैं। तो देखिए ये कितना कम है? ये देखिए 6 कम है, -6। ये 6 कम है। 94 जो है 100 से कितना कम है? 6 कम है। और 96 कितना कम है? 4 कम है। इन दोनों को गुना कर दीजिए। -6 माइनस माइनस से गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। तो 6 चौको 24 आ जाएगा। यहाँ मैं लिख दूंगा 24। हमेशा 2 अंक में लिखना है इसलिए 2 अंकों में लिखे। और फिर अब हम लोग क्या करेंगे कि 94 में से हम 4 घटाएंगे या 96 में से 6 घटा देंगे। तो 96 में से 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 90। तो यहाँ आ जाएगा 90 0 24। तो इस प्रकार से आप लोग गुना कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लोग कुछ बड़ा लेते हैं। जैसे हम लोग गुना करना है 91 में गुना करना है
88 से। 91 में गुना करना है 88 से, तो हम लोग गुना कैसे करेंगे? देखिए कि ये कितना कम है, तो एक कम है 9, कितना से 100 से 9 कम है, और ये 100 से 12 कम है, 12 कम है। तो 12 और 9 को गुना कर दीजिए तो प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 9 108। तो 108 यहाँ हम लोग लिखेंगे, लेकिन हम लोगों को सिर्फ 2 अंकों में ही लिखना है, तो ये जो एक है वो इधर जुट जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 91 में से 12 घटाएंगे या 98 में से 9 घटा देंगे। तो 98 में से 9 घटा दीजिएगा तो बचेगा 78। तो यहाँ में 78 79 बचेगा दोस्तों, 79 बचेगा, क्योंकि 98 में से 9 घटा रहे हैं तो 79 बचेगा, 79। ये जो 79 है दोस्तों, 79 जो है वो इसमें एक और जुटेगा, ये जो एक है दोस्तों इसमें एक और प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक बचा हुआ है। तो इसे कीजिएगा तो ये 80 हो जाएगा, 80 और 108 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से गुना करके आप लोग देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा, इतना बात अब आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलेंगे दोस्तों कि स्क्वायर कैसे करना है, स्क्वायर के ऊपर हम लोग चलेंगे, स्क्वायर हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे दोस्तों कि स्क्वायर कैसे करना है, वर्ग कैसे करना है। तो हेडिंग डाल दीजिए वर्ग, वर्ग यानी कि स्क्वायर। तो फिक्स पैटर्न पर मैं आप लोग कुछ बातें बता रहा हूँ कि जो वो फिक्स होते हैं, फिक्स पैटर्न पर हम लोग पहले सीखेंगे, इसके बाद किसी भी संख्या का वर्ग हम लोग करना आसानी से सीखेंगे। तो देख सकते हैं फिक्स जो है वो फिक्स पैटर्न पर हम लोग अभी सीखने वाले हैं। फिक्स पैटर्न पर वर्ग हम लोग सीख रहे हैं, फिक्स पैटर्न पर। जैसे है दोस्तों, फर्स्ट नंबर में फिक्स पैटर्न में है कि 1 का स्क्वायर करना है तो कितना आएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। अब 11 के स्क्वायर करना है दोस्तों तो कितना आएगा, तो आप लोग इसे भी जानते हैं कि 121 आएगा। लेकिन ये आया कैसे, ये आप लोग समझिए। जैसे अब अगला एग्जाम्पल को मैं आप लोग को समझाता हूँ। जैसे 111 का स्क्वायर करना है तो कितना आएगा, तो आप लोग देखिए कि कितना एक है, कई गो एक है, 1 2 3, 3 गो एक है, तो 3 तक गिनती लिखिए, 1 2 और 3, और फिर 1 तक, 3 से 3 तक गए, फिर उल्टी गिनती लिख दीजिए, 3 तक गए तो फिर यहाँ 2 और 1, 1 तक हम लोगों को आ जाना है, घटते क्रम में लिखना है। तो ये आप लोगों का उत्तर आ गया। जैसे हम लोगों को लिखना है, एक 4 बार है तो 1 2, हम लोग 4 तक गिनती लिखेंगे, 1 2 3 और 4 3 2 1। और ये जो है दोस्तों आप लोगों के जो आप लोगों के एग्जाम में जो है दोस्तों ये आता है, आप लोगों के एग्जाम में ये पूछा जाता है। अब देखिए, एक के हम लोगों का एक 5 गो है तो हम लोग 5 तक गिनती लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 5 तक गिनती लिखती है, और फिर 5 से हम लोग 1 तक आ जाएंगे, तो 5 4 3 2 और 1। इस प्रकार से जो है दोस्तों इसका हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे मैं और एग्जांपल लेता हूँ, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ दोस्तों 6 गो, कई गो ले लेता हूँ 6 गो, एक एक स्क्वायर है तो इसका कैसे करेंगे, 6 तक गिनती लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, और फिर 6 से हम लोग 1 तक आ जाएंगे उल्टी, तो 6 5 4 सॉरी 3 लिखा गया, 4 3 2 और 1, इतना आ गए। इसके बाद हम लोग ले लेते हैं 7 को ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो एक एक है दोस्तों। इसका स्क्वायर करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीका से, 1 2 3 4 5 6 7 तक गिनती लिखती है, फिर हम लोग 1 तक आ जाएंगे, 7 6 5 4 3 2 1।
इस प्रकार से अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये फिक्स पैटर्न पर एक हम लोग समझ गए हैं दोस्तों कि एक का स्क्वायर कैसे करना है। एक एक जो रहेगा दोस्तों, कितना भी एक एक रहेगा, मान लीजिए कि 11 वो रहेगा तो 11 तक गिनते लिखेंगे, फिर 10 तक हम लोग एक तक नीचे आ जाएंगे। उसी प्रकार से अब आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट फिक्स पैटर्न पर क्या है उसे देखते हैं। इसे मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ अब देखिए, कोई भी संख्या है दोस्तों, वो अगर 9 के रिपीटिशन में है 9 का, तो उसका कैसे करेंगे। तो देखिए 9 9 का हम लोग, आप लोग जानते हैं कि 9 का स्क्वायर 81 होता है। फिर आप लोग बताइए कि 99 का स्क्वायर कितना होता है। तो 99 का स्क्वायर नहीं पता है, तो यहाँ आप लोग 81 होता है दोस्तों, तो 8 और 1 लिख दीजिए। 8 और 1 लिख दीजिए। कई गो 9 है, 2 गो 9 है और एक एक हम लोग लिख दिए। तो 2 गो 9 है, तो 8 से 1 कम, 8 से 1 कम कितना होता है, 8 से 1 ज्यादा लिखना है, सॉरी 8 से 1 ज्यादा, तो यहाँ 9 लिखना है। और 1 से 1 के कम कितना होता है, 0 होता है, तो 98 0 1, इस प्रकार से आप लोगों को लिख देना है। अब देखिए दोस्तों कि अब 3 अंक में रहेगा, 999 रहेगा, तो उसका कैसे करेंगे। तो 999 यहाँ देखिए है 999, 999 का स्क्वायर करना है, तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, 81 लिखेंगे। 81 जो है दोस्तों वो फिक्स है, 81 फिक्स है। अब देखिए 3 गो 9 है, 3 गो 9 है, तो 8 से 2 गो 9 हम कम लिखेंगे। तो 8 से, ये जो है दोस्तों 8 से हम लोग 9 लिख दिए, फिर यहाँ 9 लिख दिए, और एक के हम इधर 2 जीरो लेंगे, क्योंकि यहाँ तीन तीन गो 9 है, तो जो 2 जीरो लिखिए। एक से हम कम लिए, एक से कम कितना होता है, 0 होता है। तो इस प्रकार से हम लोग फिक्स पैटर्न में 9 का भी स्क्वायर जो है दोस्तों, 9 के रिपीटेशन में रहेगा, तो इसका भी स्क्वायर हम लोग आसान तरीका से कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों कि हम लोगों का जो दिया हुआ है 4 गो 9 दिया हुआ है, 5 गो दिया हुआ है, तो उसका कैसे करेंगे। मान लीजिए कि ये 5 को दिया है, तो इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ हम लोग 81 लिखेंगे, 81 ये फिक्स है। तो अब हम लोग 4 गो इधर 9 बैठाएंगे, 8 के पीछे 4 गो 9, और 4 गो 0 1 के पीछे बैठाएंगे, 1 के पीछे, तो ये उत्तर हो गया। तो इतना अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों कि हम लोग आज क्या क्या चले, 100 के बेस में हम लोग चले, 100 से नीचे और 100 से ऊपर को गुना कैसे करना है। और हम लोग चले दोस्तों वर्ग, वर्ग है जो कि एक रिपीटेशन में वर्ग रहेगा, तो उसको कैसे हम लोग करेंगे। 9 के रिपीटेशन में रहेगा, तो इसको वर्ग कैसे करेंगे। इतना अब आप लोग समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों, वर्ग के आधार पर ही। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।